हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल वीर मैथ क्लासेस पर स्वागत है। और आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का एक न्यू वीडियो लेकर के आए हैं। उसके मैंने सवाल लिख दिए हैं, इन सवालों को सॉल्व करते हैं। देखो, पहला सवाल है, एक वस्तु को 996 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 894 रुपये में बेचने से हुई हानि के बराबर है। उस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो हमें इसमें क्रय मूल्य पूछ रहा है एक, और उसने हमें दो विक्रय मूल्य दिए हुए हैं। एक विक्रय मूल्य कितना है हमारा 996 रुपये। जब 996 रुपये में वस्तु को बेच रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है, लाभ। देखो यहाँ कैसे सॉल्व को पहले समझते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते कैसे, ठीक है। अब माना क्रय मूल्य बराबर x है। अब देखो समझो थोड़ा सा, एक वस्तु हमने 1 रुपए की खरीदी, ठीक है, 1 रुपए की खरीदी और हमने 996 रुपए की बेची। ये क्रय, ये विक्रय, और वही वस्तु हमने 894 रुपए की बेची। हमने वस्तु दो बार बेची, एक बार बेची हमने 996 रुपए की और एक बार बेची हमने 894 रुपए की। ये भी विक्रय। तो वो बोल रहा है कि जब इस वस्तु को हम इतने रुपए में बेच रहे हैं तो जो लाभ हो रहा है, माना ये लाभ कितना है y, और उसी वस्तु को जब हम इतने रुपए में बेच रहे हैं तो जो हानि हो रही है वो इसके बराबर है। जैसे अगर हमने बच्चों जो वस्तु है वो इतने रुपए में बेची तो हमें 10 रुपए लाभ हो रहा है, और जब हम इतने रुपए में बेच रहे हैं तो 10 रुपए हमें हानि हो रही है। सवाल हमसे ये बोल रहा है। अब आप एक चीज देखो, वस्तु का क्रय मूल्य है, एक विक्रय मूल्य ये है और एक विक्रय मूल्य ये है। अब अगर हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दें, इस वाले विक्रय मूल्य में से एक वाले क्रय मूल्य को घटा दें, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है लाभ, यहाँ पे क्या हो रहा है लाभ, और यहाँ क्या हो रही है हमें हानि। तो जब लाभ होता है तो हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाते हैं। 996 में से हम x को घटा दें। जब किसी वस्तु को बेचने पर हमें लाभ प्राप्त होता है तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा होगा। जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे। और जब किसी वस्तु को बेचने पर हमको हानि होती है, जब हानि होती है तो क्या होता है, विक्रय मूल्य छोटा होता है और क्रय मूल्य बड़ा होता है। तो इसमें क्या करेंगे, x में से 894 को घटाएंगे। तो देखो यहाँ पर कितना प्राप्त होगा, जब हम x में से 894 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें y, और 996 में से x को हटाएंगे तब भी हमें क्या मिलेगा y। मतलब क्या, ये दोनों क्या हो गए बराबर, क्योंकि यहाँ पर लाभ और हानि दोनों बराबर है। तो जब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को हटाएंगे यहाँ पे हानि में, तो जो प्राप्त होगा वही हमें, अगर विक्रय मूल्य में से लाभ को हटाएंगे तो ये दोनों हो गए बराबर। ये दोनों बराबर होगा तो इसको सॉल्व कर, तो ये इधर आ जाएगा x, ये हो जाएगा x प्लस x, और ये हो जाएगा इधर 996 में प्लस के 894, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2x बराबर, ये कितना हो जाएगा 6 और 4 10, 9 9 18 और 1 19, 9 8 17, और एक इधर से आ गया, ये हो गए 18। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 4 5। ये हमारा आ गया क्रय मूल्य। दोबारा देखो, ये हमारा क्रय मूल्य था, हमने एक बार वो वस्तु इतने में बेची और एक बार इतने में बेची। तो इधर जो हमें लाभ प्राप्त हो रहा है और जो इधर हानि प्राप्त हो रही है, ये दोनों बराबर हैं। तो इधर लाभ ये हो गया, इधर हानि ये हो गई, तो ये दोनों बराबर है। इसको ऐसे कर दिया। अब इस सवाल को हम
एक दूसरे तरीके से करते हैं। ये तो हो गया इसका तरीका कैसे होता है। अब एक चीज देखो, आप एक चीज देखो, यहाँ है 894 और यहाँ है 996 और यहाँ पर है x। ये कितना है y और ये कितना है y। यहां से यहां तक कितना है, देखो ये यहाँ खत्म, ये यहाँ खत्म, यहाँ से यहाँ y और यहाँ से यहाँ y, तो ये कितना हो गया 2y। ये कितना हो गया हमारा 2y हो गया ना। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया हमारे 2y बराबर 2y कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको हटा देंगे। 996 माइनस 894, तो 2y कितना हो गया हमारा, 6 में से 4 गए 2 और 99 तो 89 गए तो 10, तो y कितना हो गया हमारा 51। y कितना हो गया 51। अब देखो ये भी y बराबर 51 आ गया, ये भी y बराबर 51 आ गया, तो इधर तो हो रहा है लाभ और इधर हो रही है हानि। जब हानि होती है तो क्रय मूल्य बड़ा होता है, तो क्रय मूल्य बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, इसको इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, क्रय हमें देखो यहाँ पे हमारी 894 रुपए में किसी वस्तु को हम बेच रहे हैं, तो हमें हानि हो रही है कितने रुपए की हो रही है 51 रुपए की, तो क्रय मूल्य कितना होगा, हानि पर क्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य में कितना है हमारा 894, विक्रय मूल्य में जो हमारी हानि हुई है 51 रुपए की उसको हम जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 4 और 1 5, 9 और 5 14 और 8 और 1 9, 945 रुपए हमारा आ गया ये क्रय मूल्य। अब लाभ का क्रय मूल्य कितना होगा, अगर हमें किसी वस्तु पर लाभ हो रहा है बेचने पर और हमें क्रय मूल्य निकालना है, तो देखो हमने कितने की बेची 996 रुपए की बेची और हमें 51 रुपए लाभ हुआ है, तो अगर इसमें से हम 51 रुपए घटा दें तो कितना आ जाएगा 945 रुपए, ये हमारे क्रय मूल्य होगा। देखो मैंने 2 तरीके बता दिए, आपको जो भी तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप सवाल को समझ लो। तो देखो पहला सवाल हमारा हो गया। अब दूसरा सवाल में बोला है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है उसने। देखो क्रय बट्टे विक्रय अनुपात कितना दिया उसने, क्रय दिया है 20 और विक्रय दिया है 21, और इस पर जो हमें लाभ हुआ है तो विक्रय कितना है 21 और क्रय कितना है 20, तो विक्रय ज्यादा है, विक्रय ज्यादा तो हमें लाभ हुआ है, तो हमें क्या करना है इसमें लाभ परसेंट निकालनी है। लाभ परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते थे, जो विक्रय मूल्य होता था वो कितना ज्यादा है क्रय मूल्य से। देखो इसमें विक्रय मूल्य कितना दिया है 21 और क्रय मूल्य कितना है 20, इसमें से एक घटा देंगे, ये कितना हो जाएगा 1। तो हमारा जो लाभ हो रहा है वो हो रहा है हमें 1 का, कितने पे, जो लाभ और हानि निकालते हैं हमेशा किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर निकालते हैं। जो हमें ये 1 रुपया बच रहा है, हमने वस्तु 20 रुपए की खरीदी और 21 रुपए की बेची, तो हमें 1 रुपया बचा। 1 रुपया हमें कितने पे बचा, हमने 20 रुपए खर्च किए, हमने जो 20 रुपए खर्च किए उस पर हमें 1 रुपया प्राप्त हुआ। तो ये पूछ रहा है लाभ परसेंट क्या हुआ, हमें 1 रुपया प्राप्त हुआ 20 रुपए पे। अब ये पूछा परसेंटेज पूछ रहा है, तो उसमें 100 मल्टीप्लाई कर दो, तो परसेंटेज कितना आएगा हमारा 5 रुपए। उसने सवाल में दिया है क्रय अनुपात विक्रय, क्रय अनुपात विक्रय कितना है 20 अनुपात 21, विक्रय कितना है 21, क्रय कितना है 20, तो विक्रय में से क्रय को घटा दो तो हमें कितना प्राप्त हुआ 1। देखो हम जब परसेंटेज निकालते हैं तो ये अनुपात में बनाते हैं ना। अब इसमें जैसे इसको आप अगर लिख लो विक्रय बट्टे क्रय कितना आ जाएगा 21 बट्टे 20 आ जाएगा ना। अनुपात को तो आप उल्टा कर दोगे तो उल्टा आ जाएगा,
ये हमारा विक्रय मूल्य है, ये हमारा क्रय मूल्य है। तो लाभ कितना हुआ हमें 1 रुपए। 1 रुपए में लाभ कितना हुआ 20 पे। 1 रुपए में लाभ कितना हुआ 20 रुपए पे। हमें निकालना परसेंटेज, 100 को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 5%। ये और ये तरीका एक ही है, आप कैसे भी समझ लो, इसको समझ लो इसको समझ लो, ठीक है। अगर विक्रय मूल्य ज्यादा होगा तो लाभ होगा, अगर विक्रय मूल्य कम होगा तो हानि होगी। जब अगर हानि है और हमें क्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य में से जो हानि हुई है उसको जोड़ेंगे। और अगर हमें लाभ हो रहा है किसी वस्तु को बेचने पे, तो जो जितना लाभ हो रहा है उस लाभ को हम अगर विक्रय मूल्य में से घटा देंगे तो हमें क्रय मूल्य मिल जाएगा। उसी तरह से अगर हमें किसी वस्तु को बेचने पर हानि हो रही है और कितने की हानि हो रही है उतनी हानि अगर हम विक्रय मूल्य में जोड़ लें तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। अब देखो तीसरा सवाल है, विक्रय मूल्य 100 रुपए। विक्रय मूल्य कितना है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है। हमारा जो विक्रय 100 रुपए, लाभ कितना है 20 रुपए। तो फिर क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, क्रय कितना आ जाएगा, हमें लाभ हो रहा है ना 100 रुपए की वस्तु बेच रहे हैं, 20 रुपए हमें लाभ हो रहा है, तो हमारा क्रय कितना आ जाएगा 100 माइनस 20 बराबर 80। 100 माइनस 20 बराबर 80। अब देखो हमने कोई चीज 80 रुपए में खरीदी, 100 रुपए में बेची, 20 रुपए हमें लाभ हुआ, तो 20 रुपए से लाभ हुआ हमें कितने पे हुआ, हमने तो 80 रुपए खर्च किया, हमने 80 रुपए खर्च करके 100 रुपए की बेच दी, तो 80 रुपए खर्च करके हमने 20 रुपए बचा लिए। तो 20/80। हम परसेंटेज निकालते हैं, इसमें क्या पूछ रहा है, लाभ परसेंट पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है, लाभ परसेंट। तो जब हम लाभ परसेंट निकालते हैं, जब परसेंट लगाना तो हमें इसमें क्या करते हैं 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो कितना आ जाएगा, ये 0 से 0 कट गया, 2 से 4, ये आ गया 25%। तो इस वस्तु को हमें बेचने पर कितने परसेंट लाभ हुआ, हमें इस पर लाभ हुआ 25%। विक्रय मूल्य 100 रुपए, लाभ 20 रुपए, तो विक्रय में से 20 घटा दिए तो क्रय मूल्य आ गया। क्रय मूल्य हमारा 80 रुपए है, 20 रुपए लाभ है, तो लाभ परसेंट क्या होगा, लाभ परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं। जितने रुपए हम खर्च करते हैं उतने पे ही लाभ मिला ना। हमने किसी वस्तु पे इतने रुपए लगाए, हमें इतने रुपए लाभ हुआ, तो हमने जितने लगाए उसको कितना परसेंट हमें लाभ हुआ, तो ये उसका इस तरीके से आंसर निकाल देते हैं। देखो सवाल नंबर 4, विक्रय मूल्य 19,800। विक्रय मूल्य कितना है 19,800। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 19,800 है, हमें उस पर लाभ जो मिला है वो 10% मिला है। लाभ जो मिला है वो हमें 10% मिला है, तो हमें क्रय मूल्य निकालना है। कोई वस्तु हमने खरीदी, कितने में खरीदी वो हमें नहीं पता, और वो हमने 10% लाभ पर बेच दी, और जो बेची वो हमने इतने रुपए की बेची। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, हमें लाभ कितना हुआ है 10%। जो हमें लाभ प्राप्त हुआ है वो कितना हुआ है 10%। तो ये जो वैल्यू है वो कितनी होगी, तो जो हम पैसे खर्च करते हैं उसको कितना मानते हैं 100 रुपए। इस सवाल में हमें इसको मानेंगे 100%। ये जो हमारी वैल्यू 100% है, इस पे हमें 10% का लाभ होगा, हमने वो इतने में बेच दी, तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो गई 110% हो गई ना। देखो ये जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य हमने कोई वस्तु हमने खरीदी, इतने रुपए में खरीदी, तो वो हमारा 100% पैसा होगा कि हमने इतना पैसा उसमें लगाया। कोई वस्तु हमने किसी रुपए में खरीदी, वो जो पैसा लगाया वो हमने अपना 100% पैसा लगा दिया, और वो हमने 10% लाभ पर बेच दी, तो जो हमारी 100% थी उसका 10% हमने जोड़ के वो हमने बेच दी, तो जो बेचा वो कितना हुआ 110% हुआ ना। तो ये जो हमारा 19,800 रहेगा, ये कितना रहेगा हमें 110%। और जो हमारी वैल्यू थी वो कितनी थी 100%। 110 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे हम 100 का गुणा कर देंगे, तो इसका तो ये जो 19,800 है ये हमारा 110% है, और जो हमारा क्रय मूल्य है वो रहेगा हमारा 100%।
तो इसका हमें ऐसे करके इसमें 110 का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 100 का गुणा कर देंगे। जो हमारी वैल्यू 100 निकालनी है ना हमें, 110 वैल्यू हमें दे रखी है, 110 वैल्यू कितनी, इतनी, और हमें निकालनी है 100, तो 110 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 100 का 110 का इसमें डिवाइड किया और 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो कितना आ जाएगा, ये 0 से 1 0 काट देंगे। अब 11 का इसमें डिवाइड करेंगे, कितना 11 है 1 और 11 8, ये हो गया गुणा 100, तो कितना हो गया 18 रुपये। जो हमारा वस्तु का क्रय मूल्य वो कितना है 18 रुपये। देख लो सवाल, समझ लो सवाल कौन से सवाल को किस तरीके से किया जाता है, वो चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ। आज का लास्ट सवाल करते हैं। किसी वस्तु को 20, देखो कोई भी वस्तु हम जो खरीदते हैं ना वो 100% सवाल के अनुसार, देखो जैसे इस सवाल में बोला है किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। अब देखो ये है, ये वस्तु हमारी x रुपए की खरीदी, अगर हम इसको x का 120 निकालें, ठीक है, 20% लाभ पर बेचने से और उसे 20% हानि, 20% हानि पे वस्तु कितनी हो जाएगी 80/100, तो ये होता 100। अगर 20% हानि पर निकालना है तो 80/100 करेंगे, और 20% लाभ पर निकालना है तो इतना करेंगे। तो उसने बोला है लाभ पर बेचने पर और हानि पर बेचने पर जो अंतर है वो 60 रुपए है। इसको इस पे बेचें और फिर इस पे बेचें, तो ये जो है इससे 60 रुपए अधिक है, 60 रुपए अधिक है। अब इसको इससे कट कर दो, 0 2 चौक 8 2 पंजे 10, ये कितना हो जाएगा 4x/5, और ये कितना हो जाएगा 20 × 1 20 पंजे 100, 6x/5, ये कितना है x, ये कितना है, इसका अंतर कितना है 60 रुपए, तो 6x में से 4x घटे तो कितना बचा 6x/5 माइनस 2x/5 बराबर 60। 6x में तो ये कितना हो गया, ये 4x है ना, 2x बराबर 60 गुना 5, x बराबर 30 गुना 5, x बराबर 30 गुना 5, तो x कितना हो गया हमारा क्रय मूल्य कितना हो गया, ये 150 रुपए। देखो एक चीज देखो, एक वस्तु थी उसका हमें क्रय मूल्य नहीं पता, उसने बोला क्रय, हमने माना ये जो है ना x है, ये हमने माना क्रय मूल्य कितना है x, माना क्रय मूल्य कितना है x, तो इसको अगर हम 20% लाभ पर बेचें तो कितना होगा 120/100, और 20% हानि पर बेचें तो 80/100, तो इनका जो अंतर है वो 60 रुपए है। तो सवाल ने क्या बोला, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। ये वाला विक्रय मूल्य आ गया, ये वाला विक्रय मूल्य आ गया, इसमें से इसको घटा के आ गया कितना 60 रुपए, ये आ गया। अब इस सवाल को एक तरीके से और करते हैं। देखो मैंने बताए थे 20% लाभ, तो कितना आ जाएगा 20/100, ये टाइप 2 है। इस सवाल को दूसरे तरीके से करते हैं, जो परसेंटेज में जो बताया मैंने, जो हमने परसेंटेज में बताया था, 20% लाभ पर कोई वस्तु हमने बेची तो 20% कितना आ गया 1/5, तो ये हो गया हमने 5 रुपए की वस्तु खरीदी और बेची कितनी हमने 6 रुपए में, ठीक है। और फिर हमने एक बार 20% हानि पर बेची, हानि, तो 20/100, तो कितना आएगा 1/5। जब लाभ होता है तो ये आ गया हमारा क्रय मूल्य,
ये आ गया हमारा लाभ, और हमें विक्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य में लाभ जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य निकल आएगा। ऐसे में ये हमारे 5 रुपए क्रय मूल्य है, 1 रुपए हमारी हानि है, तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 5 में से 1 घटा देंगे तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा हमारा 4। मतलब हमने यहाँ 5 रुपए की खरीदी 6 रुपए की बेची, और यहाँ हमने 5 रुपए की खरीदी 4 रुपए की बेची। तो ये जो अंतर आया है ये कितना आया हमारा 2। लेकिन ये जो अंतर जो हमारे विक्रय मूल्य का अंतर जो हमें सवाल में बता रहा है वो कितना बता रहा है 30 रुपए। तो ये जो 2 की वैल्यू है कितने के बराबर है, 30 के बराबर। तो 2 आप देखो इसको भी 2 तरीके से कर लो। जो 2 की वैल्यू है वो कितनी है हमारी 30 रुपए, और हमें निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है हमारा 5 रुपए। तो 2 को 5 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, नहीं ये 30 रुपए नहीं है 60 रुपए है। ये कितनी हमारी 60 रुपए। तो ये 2 की वैल्यू कितनी है 60 रुपए। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ 2 कैसे करते हैं इसको, 2 में 5/2 का गुणा कर दो और 60 में 5/2 का गुणा कर दो। तो यहाँ 2 से 2 घटेगा तो ये हो जाएगा 5 रुपए, और 5 रुपए की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी 30 पंजे 150। देखो ये वैल्यू हमने मानी, ये वैल्यू हमारी प्रॉपर वैल्यू नहीं है, ये हमने मानी है। जो हमने मानी है उसके अनुसार जो हमारा अंतर आ रहा है 2 रुपए आ रहा है, लेकिन जो एक्चुअल अंतर है वो 60 रुपए। तो ये 60 रुपए इससे कितने गुने ज्यादा है, 30 गुने ज्यादा है ना। ये जो 60 रुपए है इससे कितने गुने ज्यादा है 30 गुने। तो उसको ऐसे भी कर लो, यहाँ पे मैंने किया, देखो पहले इसको बता दो। ये जो 60 रुपए इससे 30 गुना ज्यादा है, तो जो क्रय मूल्य रहेगा वो भी इससे 30 गुना ज्यादा रहेगा ना। जो मानने के अनुसार जो हमारा अंतर आया है वो 2 रुपए आया है, लेकिन जो अंतर दिया है वो दिया है हमें 60 रुपए, तो इससे 30 गुना ज्यादा। तो जो माना है वो क्रय मूल्य भी इससे 30 गुना ज्यादा होगा, तो 30 पंजे 150। ठीक है, इसको एक तरीके से एक और तरीके से कर लो। देखो अलग अलग तरीके हैं, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे वो तरीका करना। यहाँ क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, देखो क्रय मूल्य, देखो ये जो हमारा आया है 2 रुपए आया है, ये अंतर हमारा 2 रुपए आया है, लेकिन जो सवाल में दिया है वो अंतर कितना दिया है हमें 60 रुपए। तो यहाँ क्या करते हैं, 60 रुपए वैल्यू कितने की है 2 की, सवाल के अनुसार 2 की वैल्यू कितनी है 60 रुपए, और हमें चाहिए कितने की 5 की। तो उसमें जो वैल्यू दी है उसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा 30 गुना 5 बराबर 150 रुपए। तो मैंने अलग अलग तरीके से बताया, आपको जो लगे। हमने यहाँ पे 20% निकाला, यहाँ 20% हानि निकाली, इसका अंतर ये 2 रुपए निकाला। ये जो 2 रुपए अंतर है वो सवाल के अनुसार कितना 60 रुपए, ये तो हमने माना है ना, एक तो हमें तो पता ही नहीं है कितना है, तो हमें मानने के अनुसार ये आया 2 रुपए, लेकिन है कितने 60 रुपए, तो इससे 30 गुना ज्यादा है। 30 का अगर हम 5 में मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा 150 रुपए। ये हमारा क्रय मूल्य हो गया। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करें, हमें सब्सक्राइब करके हमें फॉलो करें, और जो भी हमारी कमी है वो कमेंट करके हमें बताएं। धन्यवाद।